हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, सो दैट आपको रटना ना पड़े। लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे क्या मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN, राइट। सो मिथाइल क्लोराइड इज व्हाट, तो फर्स्ट वाला कहीं पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। सो दैट इज this plus alcoholic KCN, right? So now alcoholic KCN है, so what is gonna happen is you can just remember it like HCl है, तो अगर break करोगे this is how it is gonna break. KCN is gonna break like plus and negative, right? So ये दोनों एक दूसरे को capture कर लेंगे because they are of opposite charges, so that means CH3CN is gonna be your major product plus KCl. तो ये हो गया हमारा first part when it is reacting with alcoholic KCN. Now what if the second part, what is it asking you? Ethyl. तो ethyl क्या हो जाएगा? C2H5Cl. Now this is treated with alcoholic KOH. तो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे इसमें जो एक्चुअली रिएक्टेंट जो ऐड हो रहे दे आर डिफरेंट, राइट। यहाँ पे KCN है, यहाँ पे KOH है, बट दोनों ही अल्कोहलिक है, बट द प्रोडक्ट इज गोना बी डिफरेंट। यहाँ पे KOH की ब्रेक नहीं होगा। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, अल्कोहल है यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या बना देता है, एल्कीन फॉर्म कर देता है, देन प्लस KCl विल बी देयर। सो यू जस्ट नीड टू राइट द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी दिस। थर्ड वन है सेइंग क्लोरोफॉर्म। सो फर्स्ट क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस Ag पाउडर मिक्स हो रहा है, सो AgCl ऑब्वियसली बात है निकलेगा वहां पे, राइट। व्हाट इज गोइंग टू बी द अदर वन, दैट इज गोइंग टू बी दिस, दैट मीन्स इथाइन हो जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट। सो नाउ लेट मी जस्ट टेल यू सम अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है अल्कोहलिक KOH, एंड इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अल्कोहलिक KOH होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, बाकी चीजों में क्या होगा। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। सो अगर आपका अल्कोहलिक KOH होता है, सो व्हाट डू यू फॉर्म, यहाँ पे मतलब इथीन फॉर्म हो जाती है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि क्या एल्कीन फॉर्म होती है। बट यहीं पे अगर मैं अल्कोहलिक के बदले इफ आई टेक एक्वस, तो एक्वस क्या होता है, दैट इज वाटर, राइट। सो एक्वस में क्या हो जाता है, अल्कोहल फॉर्म हो जाती है। ये बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सो प्लीज राइट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज ओवर हियर। तो यहाँ पे लिखा है ये अल्कोहलिक, अल्कोहलिक है मतलब यहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन फॉर्म होगी। सो C2H4 इज गोइंग टू बी दस के बाद Br2 के साथ आपसे रिएक्ट कर रहे हो। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे, दैट बेसिकली मीन्स, तो ये हमारा क्या ए है, इसको अगर Br2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बी प्रोडक्ट जो बनता है आपका, दैट मीन्स यहाँ पे Br दोनों ही पोजिशन में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। Sometimes they ask you to write the names as well, so just write it the name as well as per IUPAC naming. Next यहाँ पे बात करें HBr, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक रूल होगा। मार्कोनिक रूल व्हाट डज इट से, सो जो नेगेटिव पार्ट होता है, सो H प्लस हो जाएगा और Br नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज अटैच विद दैट कार्बन जिसमें लेस हाइड्रोजन होते हैं। तो डबल बॉन्ड के अगल बगल अगर देखोगे, दिस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। सो दैट मीन्स ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, CH3 CH, here will be Br and यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से अल्कोहलिक KOH के साथ कर रखा है, दैट बेसिकली मीन्स अगेन यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, दैट बेसिकली बी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यू कैन राइट डाउन देयर नेम्स एज वेल। सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस एंटी मार्कोनिक रूल। सो एंटी मार्कोनिक रूल में क्या होता है, सो लेट मी जस्ट टेक द सेम प्रोडक्ट दैट आई टुक अर्लियर। तो अगर ये होगा यहाँ पे, अगर HBr अगर हम ऐड करेंगे, हाउ इज गोना चेंज, तो मार्कोनिक में हमने क्या कर रखा था, ये Br हमने यहाँ पे अटैच कर दिया था, राइट। सो डबल बॉन्ड के अगल बगल ही जो होता है, दैट गेट्स अटैच्ड ओवर हियर। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वो Br यहाँ पे अटैच होगा, दैट बेसिकली मीन्स, एंड यहाँ पे क्या लिखा होगा, देयर शुड बी पेरोक्साइड मेंशन। तो अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा दैट मीन्स मार्कोनिक है, अगर पेरोक्साइड मेंशन है दैट मीन्स एंटी मार्कोनिक है। वहां पे एज सच स्पेसिफाई नहीं करेगा, सो मेक श्योर यू नो दिस। सो CH2 Br। नाउ दिस इज गोना बी द प्रोडक्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटी मार्कोनिक। सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट मीन्स थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या फॉर्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पे OH के बदले क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। सो अगर ये लिखोगे आप, ये रॉन्ग हो जाएगा। मेक श्योर जहाँ पे उसकी पोजिशन है, तो यहाँ पे क्या है, इस साइड को है ना उसकी पोजिशन, सो मेक श्योर राइटिंग इट देयर ओनली। तो कहाँ पे फॉर्म है, दिस वन, ये आपका आंसर होगा। बीच में सर्कल ड्रॉ मत करना, बेंजीन के बारे में बात नहीं हो रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अगेन यहाँ पे HCl ऐड हुआ, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, OH इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय Cl। अब हम अगर OH की बात करें, दैट इज इन द टू पोजीशंस, राइट। दोनों पोजीशन में ही यहाँ पे है, एक तो OH यहाँ पे है, अनदर वन इज ओवर हियर। तो ये भी है और ये भी है, तो कहाँ पे होगा, सो इफ यू नो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर OH को ड्रॉ करें तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ पे वहां पे क्या हो, अटैचमेंट हो उसका। सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ बेंजीन रिंग ओवर देयर, एंड उसके बाद ये OH वहीं पे रहेगा बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, ऐसे करके OH लिखा होगा, तो ये ब्रेक करना ईजी हो जाता है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है ABCD आपको निकालने हैं यहाँ पे, तो इसमें कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसे। सो अल्कोहलिक KOH में क्या फॉर्म होता है, दैट फॉर्म्स एल्कीन फॉर्म होती है, राइट। तो एल्कीन्स में क्या होती है, दो फॉर्म हो सकती है। नाउ व्हाट आर दोस टू एल्कीन्स, तो या तो HBr अगर मैं रिमूव करना चाहती हूँ, इधर यू गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर और यू गेट अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी कंपाउंड है 1 इन बनेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इन बनेगी, राइट। तो 2 इन वाला क्या होता है, दैट इज एक्चुअली अ मेजर प्रोडक्ट। सो लेट मी ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर। तो ए का क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। ओके, बैलेंसिंग आप चेक कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, सो मे बी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाए ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द ए प्रोडक्ट ओवर हियर। ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, तो उसी को लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस माइनर प्रोडक्ट, बट बिकॉज यू मस्ट बी स्टडिंग इन डिटेल, तो आपको मेजर माइनर दोनों के पता होना चाहिए। व्हाट इफ सिर्फ इतनी रिएक्शन आ रही है, सो यू विल बी राइटिंग बोथ मेजर एज वेल एज माइनर। नाउ ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद इफ आई फर्दर रिएक्टेड विद Br2, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही साइड में डबल बॉन्ड की लेफ्ट एंड राइट साइड में Br अटैच हो जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स what is going to be a B product, तो B हो जाएगा हमारा CH3 CH CH CH3 and Br is going to get attached here as well as here। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी B हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन C प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज इट सेइंग, यहाँ पे से अल्कोहलिक KOH के साथ से आपको ट्रीट करना है। अब बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, तो पहले वाले में एक ही Br था, तो क्या बन गई आपकी एल्कीन बन गई, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 Br अटैच्ड हैं। अगर अब आप अल्कोहलिक KOH के साथ से ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ यू आर गोइंग टू गेट ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर। सो दैट मीन्स CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी C प्रोडक्ट ओवर हियर। D को क्या कर रखा है, फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवा रखा है, दैट बेसिकली मीन्स, सो दिस इज गोइंग टू बी D। Now in this question, when you need to convert methyl chloride to ethyl, so that basic means you can just take 2Na and यहाँ पे 2A कर दोगे, so basically you got the product over here as CH3 then इसे अगर आप react कर दोगे Cl2 के साथ, तो you get the product as this over here। okay, so first question ये होगा। second में आपको क्या करना है, from, so इसे asking डाइफिनाइल आपको from करना है from chlorobenzene, so chlorobenzene आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, then plus 2Na कर दोगे, so that basically means this is going to be the product that you get, that is this is what डाइफिनाइल है हमारा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। तो पहली बार तो यहाँ पे 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट बेसिकली मीन्स CH3CN के साथ रिएक्ट कराऊंगी, सो दैट मीन्स C2H5CN। फर्दर से अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूंगी वाटर एंड HI की प्रेजेंस में, आई डायरेक्टली गेट द प्रोडक्ट एज व्हाट, मेथ एथ प्रोप, बिकॉज दो ऑलरेडी थे, दिस CN गॉट कन्वर्टेड टू COOH, so this is going to be a final reaction। So make sure you do it in your exam properly and write it properly over there। Now here you need to show that the alcohols are prepared by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol। So methanol सबसे पहले हम draw करेंगे, which is this, right? So इसमें आपको ऐसा क्या react करवाना चाहिए so that you get this product। So let me just tell you one trick। So CH2OH के बदले write MgBr over there। So if I do that, this is gonna be plus, this is gonna be negative। So if I want to form the product, यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। So whatever this plus and minus, you don't need to do it in your exam, it is just a trick how you need to remember that। O के साथ ये हो जाएगा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव O नेगेटिव था तो पॉजिटिव वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, एंड जो प्लस वाला है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, राइट। दो ऐसे CH3 ओके। So I think it is clear, यहाँ पे arrow remove कर देती so that there is no confusion। So this gets produced over there। Further आप से करते हो water के साथ treat कर देते हो, so water की अगर हम बात करते हो तो H plus OH negative के फॉर्म में होता है, right? So that basically means, तो ये अगर again break होगा, negative हो जाएगा, positive हो जाएगा, so this is gonna capture what? This over here। तो अगर मैं final product बना दूँ, so that is going to be CH2, then यहाँ पे क्या हो जाएगा, you can directly attach alcohol over there, CH, then CH3 and then CH3 over here। okay, so मैंने bonds थोड़े उस फॉर्म में लिखे हुए, but this is going to be final product। so if you count it, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, second वाले उसमें कार्बन में basically that thing is attached over there, CH3, that same thing is happening in the first part as well। Similarly second part भी आपका हो जाएगा, इस CH2OH के बदले write MgBr over there and do the reaction over here। okay, so I think कुछ part maybe is not visible for you, but yeah, you already know the Grignard reagent कैसे करते हैं, so you can do it, right। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। सो हियर यू टू कंप्लीट द रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, सो दिस इज गोना कैप्चर दिस Br ओवर हियर एंड बाकी को आप कंबाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा,
CH3, CH2, CH2, OH प्लस CH3Br। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा अगैन, अब यहाँ पे OH ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, सो दैट मींस वी आर गोइंग टू ब्रेक इट लाइक दिस, तो प्लस एंड नेगेटिव, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी फाइनल प्रोडक्ट ओवर देयर, बेंजीन रिंग, देन OH हम लिख देंगे प्लस CH3Br। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है, दिस अल्कोहल इज देयर। नाउ द थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल नॉट फॉर्म ईथर रादर देन वो एलिमिनेशन रिएक्शन वहां पे कर देता है। ओके, सो नाउ हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर, सो व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पे क्या होता है, जनरली इट इज ब्रेकिंग लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक हो जाता है एंड you get the final product as CH3, CH3 and CH3 over here. Then because this is positive, so negative part get attached and plus C2H5OH. So next question is talking about oxidation of propane 1-on. So meth eth prop, that means 3 है यहाँ पे, so meth eth prop, this is going to be the thing, and यहाँ पे alkaline की MnO4 हम यहाँ पे करें, that means nascent oxygen मिल रही है, that basically means it is going to get converted into propanoic acid, right? So propane-1-oic acid भी बोल सकते हो आप। next यहाँ पे बोल रखा है phenol है, so phenol is treated with what, that is treated with bromine in sulfur dioxide। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन में अटैक करेगा वो, so make sure you write the para product first, तो para product यहाँ पे Br आ जाएगा, and उसके बाद वाला हम लिख देंगे minor product which is going to be the ortho one। So these two are going to be the product। थर्ड वाला पूछ रहा है dilute HNO3 में हम phenol में ही ऐड करें, so phenol you treat with what, HNO3 over there, again same thing है, जहाँ पे Br लिखा है उसके बदले NO2 वहाँ पे अटैच कर देना, so that is going to be the product। Let me just write it down quickly, NO2 and then plus this OH and then NO2 again। नेक्स्ट लास्ट पार्ट पूछ रहा है ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, सो ये कौन सी है, ये रीमन टीमन रिएक्शन, दैट इज बाय नेम, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर। सो फिनॉल है, फिनॉल इज ट्रीटेड विद दिस ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट द प्रोडक्ट एज OH, यहाँ पे CHO आ जाता है ना। अगर यहाँ पे CHO के बदले OH यहाँ पे COOH आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, खोल बेस प्रोसेस बोलते हैं, फिर खोल बेस रिएक्शन बोलते हैं। तो लिंक करके पढ़ोगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH भी चाहिए थी विद द, इट वाज सेइंग, okay, so the fourth part was seeing treating phenol with chloroform in the presence of NaOH, right? So NaOH की क्या है, presence required है, so you need to write that as well। So this is going to be, so now in this question if you see, so this is negative, this is going to be positive, similarly negative positive हम कर देंगे, उसके हिसाब से whatever you are able to link, just draw that figure। okay, make sure इस टाइप के प्रोडक्ट में आप बेंजीन रिंग फॉर्म नहीं कर रहे हो, सो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN आ जाएगा, दैट्स द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग, दैट बेसिकली मीन्स आपका क्या हो जाएगा, Na2CO3 रिमूव हो जाएगा, तो नाउ you are just left with what this O is also getting used over there, that means वहाँ पे जो बॉन्ड हमारा रिमूव हो रहा है, that is being fulfilled by H over there, that basically means the benzene ring is going to be your answer, this is the answer of 2। Now next reaction is, this is being reacted by Diable, that basically means now whatever is the reaction you can just copy it as it is, CN के बदले just write CHO and this is going to be your final product। Next topic is talking about phenol to anisole। So first thing is just make sure you are drawing the figure जो आपसे पूछा गया है and whatever you want to form, so that you're clear with the things, with the steps that you need to write down over here। So this is anisole, right? So first thing is you can just react it with NaOH। So what will happen, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA form हो जाएगा, then you can react with CH3Br। तो what will happen, NaBr is gonna capture and you can finally get anisole over there। If we do the second part, so propane towards meth eth prop, that means यहाँ पे alcohol है, just balance the reaction over there। तो हमें क्या फॉर्म करना है, meth eth prop and here should be this over here and 2OH भी यहीं पे होना चाहिए, right? So this is how the figure must look like। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, राइट? नाउ इफ आई वांट टू रिएक्ट हियर विद CmgBr and also if I take this hydronium ion over there, it would directly get converted। Now talking about the third one, so third one is saying aniline है, so aniline basically means this NH2 over there, so इसे अगर आप NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराओगे, it would give you what, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन करके फॉर्म हो जाएगा, राइट? दिस इज गोना बी द प्रोडक्ट दैट यू गेट। फर्दर अगर आपसे वाटर के साथ ट्रीट करोगे, इट वुड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड टू अल्कोहल। सो यू विल बी आल्सो प्रोवाइडेड विद द PDF, सो वंस यू नो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंटायरली, वहाँ पे आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में भी आएंगी। ओके,
Here in this question you need to write the major products. So यहाँ पे क्या हो रहा है, lithium aluminum hydride is getting used. That means यहाँ पे क्या हो रहा है, reduction is taking place. This would get reduced to what? This is going to get reduced to alcohol over there. That means you can just write this as the final product. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, CHO is there and that is treated with this. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, this is going to be what? ये metal reacting होता है. That means CHO and यहाँ पे आप NO2 add कर दोगे. This is the only product that you get in this case. So in this question CH3Br is added with this one. So यहाँ पे आपका A product बन जाएगा CH3CN. उसके बाद इसे reduce कर रहे हैं. That means this is going to be the product. Further HNO2 आप add कर दे रहे हो. That means यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में NH3 पहले आप ऐड कर रहे हो. दैट मीन्स ए प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3 CO NH2, राइट. फर्दर यू रिएक्टिंग इट विद Br2 plus KOH. दैट मीन्स CH3 NH2. फर्दर यू रिएक्टिंग इट विद क्लोरोफॉर्म. सो दैट इज मीन्स दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. In this question we need to find the structures of A, B, C, D. So firstly initially में जो structure दिया है हमें वो ड्रॉ कर लेते हैं. दैट विल मेक अ टास्क इजी. तो ए क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एनिलीन फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. देन यू आर फॉर्मिंग ई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा एंड यहाँ पे SO3 अटैच हो जाता है. तो पैरा पोजिशन में जो अटैच होगा दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट. तो ये आपका ई प्रोडक्ट हो जाएगा. नाउ एनिलीन में हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन. सो व्हाट विल वी गेट, सो यहाँ पे NH देन COCH3 बिकॉज यहाँ से ब्रेक करके यहीं पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट B ओवर हियर. B फर्दर HNO3 के साथ रिएक्ट कर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो, नाइट्रेशन हो रहा है. नाइट्रेशन अगर होगा सो व्हाट इज गोइंग टू बी अ C प्रोडक्ट ओवर देयर. तो आप इसके पैरा पोजिशन में क्या कटोगे, NO2 यहाँ पे क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे. तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा C. नाउ D के लिए आप यहाँ पे OH या फिर H आयन यूज कर रहे हो. दैट बेसिकली मीन्स आपका जो D प्रोडक्ट है दैट इज गोना बी व्हाट, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 में रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी D ओवर हियर. सो A B C D E पांचों ही प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं. सो इफ यू कैन जस्ट रीड्रॉ इट, तो वट एवर इज द गिवन साइकिल टू यू नो A B C D E करके उसी को रीड्रॉ कर लेना. सो दैट योर आंसर लुक्ड यू नो इन अ प्रेजेंटिव वे में वो लगेगा. अगर आप पूरा ही कॉपी करोगे, यहाँ पे जस्ट टू एक्सप्लेन यू हैव रिटन इट लाइक एनीवेयर A B C D E, बट मेक श्योर यू राइटिंग इट इन योर एग्जाम वेरी प्रॉपर्ली so that you get good marks. So here this question is asking you to write down the structure of the main product when aniline is reacted with Br2 water. So if Br2 is getting reacted with, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ortho para position में you're going to write Br. In B part, you need to react aniline with HCl. That basically means you can just sum it up. So यहाँ पे क्या लिख दोगे, NH3 plus Cl negative. In C part, the final product will be what? NHCOCH3. अब यहाँ पे जब Zn ये होगा तो you can just simply write these quantities as it is. यहाँ पे CH2 आ जाएगा. Here Na2 ये निकल जाता है बाहर. दैट बेसिकली मीन्स you will be just getting a simple benzene ring. That means this is going to be your answer. Next question is again asking you to calculate A, B, C, D. इसे आपको identify करना है. You need to draw the structures as well. So first thing is benzene है, that is being reacted with CHOCl. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this part will get attached over here. That basically means A product क्या हो जाएगा आपका, benzene ring form करो. Then this COCH3. तो यहाँ पे COCH3 हो जाए बिकॉज जो यहाँ का H था वो HCl रिमूव हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द A प्रोडक्ट. उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ZnCl के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ZnNHG के साथ. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट यू गेट, सो यू गेट CH2 CH ओवर हियर. तो ये आपका B प्रोडक्ट हो जाता है. उसके बाद फर्दर से क्या कर रखा है, ऑक्सीडाइज कर रखा है, राइट, बिकॉज KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है. दैट मीन्स C product is going to be what, COOH over here. ये आपका C product हो गया. Now we are just left with A product को आपको further react करवाना है. That means this is the A product. Let me just write it quickly. This is the reaction that is taking place over here. That basically means यहाँ पे COONA हो जाएगा and plus CH3I. तो ये आपका D हो जाएगा and this is going to be your E product, right? So ये आपका final answer हो जाएगा. So that is for today's video. Selected PDF आपको already मिल जाएगा Telegram channel पे. Link is in the description box below. Go check it out. All the best for your exams. Keep preparing and I'll see you in the next video. Bye bye everyone.